कौन सा टफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है, लोग पूछते हैं मेरे से। तो इस पर हम बात करेंगे कि विच ब्रांच इज़ टफेस्ट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, जो इन जनरल +2 में होते हैं और आ, उनको वो पढ़ लेते हैं बाकायदा +2 में, और उनका क्रैक हो जाता है मान लो IIT-JEE मेंस। ये ऐसे ही बच्चे पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। और जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, +2 में बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आता है, उनको डर लगता है पढ़ाई से, और ऐसे ही परसेंटेज लोग होते हैं। और एक मेरे जैसे होते हैं एवरेज, चलो भाई पढ़ना है, नौकरी नौकरी ले लेंगे और थोड़ा सा कर लेंगे काम, ऐसे ही लोग होते हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई टफेस्ट ब्रांच कौन सा है इंजीनियरिंग में। तो उससे पहले एक बता दूं आपको, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो चैनल को, इसमें आपको यूनिक कंटेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा बेसिकली टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जी। इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है लगभग। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, जिसको बहुत जगह पर बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत जगह पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। दोनों सेम है, डिफरेंस 1% भी नहीं है। बस कहीं कहीं बी बोलते हैं, कहीं बीटेक बोलते हैं। जैसे आपका नाम, मान लो मेरा नाम उज्ज्वल है और एक मेरा घर का नाम अलग है, तो ऐसे है। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कितने साल का होता है। 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। बहुत जगह पर 8वें सेमेस्टर, जो 8 सेमेस्टर होता है, वो कम्प्लीटली ट्रेनिंग होता है, मतलब उसमें पढ़ाई नहीं होता है, थोड़े बहुत पढ़ाई होते होंगे। और होते हैं ऑनलाइन होता है 1-2 कोर्सेज, जैसे आपका VTU है कर्नाटका वाला यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऐसे होते हैं। कुछ जगह पर क्या होता है, आपका कंप्लीट आपको 8 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट्स कम होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं। टोटल सब्जेक्ट्स इन जनरल हम कितना पढ़ते हैं, 40 के आसपास। लैब्स कितना पढ़ते हैं हम लोग, टोटल लैब्स की हम बात करेंगे तो 16 से 20 लैब्स पढ़ते हैं। ये हमारा लैब्स का होता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है सबका, बिकॉज हर जगह का थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस होता है। मोटा मोटा बात करेंगे तो 80% चीज़ें सेम होता है। 80% चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कोई और ऐसे ब्रांच, अलग ब्रांच ले रहे हो तो उसमें तो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, बिकॉज वो ऐसे ब्रांच जो नया आया है उसमें डिफरेंस आपको मिल सकता है आगे जाके, और अभी भी ईयर ऑन ईयर आपको डिफरेंस मिलेंगे। लाइक नया ब्रांच की बात करेंगे, CSC स्पेशलाइजेशन जितने भी ब्रांच हैं उनमें आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। कहानी आपको समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं जी मेन कंटेंट पर। जो आपको क्वेश्चन था, ये बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको पता लगे। टफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कौन कौन से मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है। पहले नंबर पर क्या आता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसी के एलिड ब्रांच IT बोल सकते हो। सेकंड आता है EC, थर्ड आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ आता है मैकेनिकल, फिर सिविल, केमिकल, ये सब रहते हैं। तो सारे बच्चों का चॉइस क्या होता है, CSE मिल जाए, ठीक बच्चा हो जाएगा। देखो भाई, अगर आपको CSE मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, लाइक जहाँ पर प्लेसमेंट होता है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 100, 50, 100 या 120 या 180 या फिर 60 रहता है, उन कॉलेजेस में CSE लेना बहुत अच्छी बात है। ऐसे केस कहाँ मिलते हैं, IITs, NITs, IIIT से मिलते हैं इन जनरल। बट ऐसे केस, ऐसे कॉलेज है जहाँ पर CSE में 5000 बच्चे हम डाल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए घातक हो सकता है, स्पेशली जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं है 10th में 12th में। बिकॉज वहाँ पर कंपनी तो आएगी बट बच्चे बहुत होंगे, कंपटीशन सरकारी नौकरी ऐसा हो जाएगा। भाई हैं 3000 बच्चे, कंपनी को लेना है 10 बच्चे, मतलब हर 300 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो कितना खतरनाक कंपटीशन हो जाएगा। और ऐसे इंडिया में कॉलेजेस हैं जहाँ पर 5-10 बच्चे भी हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक को क्या करते हैं, कॉल सेंटर में नौकरी या फिर प्रिपरेशन सरकारी नौकरी का। तो जो बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज ला नहीं पाते हैं, इन जनरल सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आता है प्रिपरेशन करने में, और क्रैक करने में बहुत टफ लगता है। तो ब्रांच सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको। टफेस्ट ब्रांच की बात करें, कोई भी टफेस्ट ब्रांच नहीं है, ना कोई भी ईजीएस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग में, ये आपके इंटरेस्ट पर है। बट हाँ, हर ब्रांच में आपको कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहाँ पर रीअपियर का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इवन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर रीअपियर बहुत सारे बच्चों का आता है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैथमेटिक्स 1, ये हाईली बोल सकते हो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हाई चांस होता है। ऐसे ही आपके बाकी मतलब सब्जेक्ट, हर ब्रांच में सब्जेक्ट्स होता है, उनमें रीअपियर का चांसेस होता है। ऐसे बताया फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में बहुत से बच्चों का रीअपियर आता है, तो बाकी ब्रांच में भी, हर ब्रांच में आपको 5-7 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका रीअपियर आता है। कंप्यूटर साइंस में आपका मैथमेटिक्स 1 हो गया एक,
डेटा स्ट्रक्चर नहीं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बहुत सारे का आता है, ऑटोमेटा में बहुत सारे का प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत सारे लोग NAS पढ़ते हैं, SAS पढ़ते हैं, ये बहुत जगह पर DSP पढ़ाया जाता है। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एंड मैकेनिकल में भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल में डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, सिविल में भी डिफिकल्ट, हर ब्रांच में आपको 4-5 ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मिलेंगे जिनमें क्या होता है आपका रीए पर आने का चांसेस रहता है। बट उसको अवॉइड करने का 4 तरीका है, ये मैं आपको बता सकता हूँ बिकॉज मैं मैकेनिकल से पढ़ा हूँ। हमारे टाइम में लगभग 5-7 सब्जेक्ट ऐसे थे जो बहुत डिफ़िकल्ट थे। बहुत सारे बच्चों का मास में बैकलॉग लगता था, मास में। तो देखिए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपको पहले से पता लगता है कि भाई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, टीचर्स इंजीनियर बताते हैं भाई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ना तो रीपेयर आ सकता है, तो उस सब्जेक्ट्स को क्या, उस सब्जेक्ट में क्या करो, आप पहले से पढ़ लो। नोट्स डाउनलोड नहीं करना है, किताब से पढ़ना है ठीक है, बट खुद का नोट्स बनाना है। तीसरा, उस साइड के एनाटॉमी को समझो। ह्यूमन एनाटॉमी जैसे समझते हैं हम, वैसे एक सब्जेक्ट के एनाटॉमी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका थ्योरेटिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आता है। सब्जेक्ट टफ कब होता है, जब न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिक्स अप होकर आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी सब्जेक्ट में इन जनरल 90% बच्चों का प्रॉब्लम नहीं होता है, 5-10% प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल में 70-80% बच्चों का प्रॉब्लम होता है जो 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं। इवन जो टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी 30-40% बच्चों का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो न्यूमेरिकल 10th-12th वाला न्यूमेरिकल नहीं होता है, वो थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, करने होते हैं। तो अगर आप डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग ब्रांच सोच रहे हैं, उसको नहीं करना, ईजी सोच रहे हो कि ईजी ब्रांच में ले लूँगा और उससे मैं बीटेक कर लूँगा, अच्छा हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर ब्रांच में आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, तो उस पैरामीटर के बेस पर आप ब्रांच सिलेक्शन ना करें। अगर एटलीस्ट अगर मैं आपके जगह पर होता ऐसे सिलेक्शन नहीं करता। आप देखो आपका जो फ्यूचर प्लान है, अगर आप करें हैं, नहीं करें तो करो भाई, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है वो अगर आप देखते हैं और वो चॉइस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, एंड दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर चूजिंग राइट ब्रांच। एंड इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ लास्ट में, रीअपियर नहीं आने के लिए मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में या फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में एक ही तरीका होता है, आपको प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप क्या कर पाएंगे, एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ये चीज़ आपने थोड़ा बहुत मे भी सीखा होगा +2 में या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन के टाइम। एंड अगर आप सही से उस चीज़ को ध्यान देते हो देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। एंड ये था इतना ही, बाहर कुछ सब्जी वाले हैं बेचने के लिए मे बी। सो मेरे हिसाब से आपको बता दिया मैंने जो आपको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।